हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चापड़ीज इंट्राडे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने हमारी लास्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में देखा था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आप हैकेनेसी इंडिकेटर के माध्यम से कैसे एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो आज के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, और गोल्ड की डिलीवरी जब आप लेते हैं उसमें और गोल्ड ईटीएफ को बाय करने में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गोल्ड ईटीएफ कैसे बाय किया जा सकता है, और गोल्ड ईटीएफ खरीदने में और गोल्ड की मार्केट से डिलीवरी लेने में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। तो डीमेट अकाउंट तो आपको पता ही है, क्योंकि आपको अगर गोल्ड ईटीएफ खरीदना है या गोल्ड की डिलीवरी लेनी है, दोनों में से कोई भी आपको करना है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो जब आपके पास डीमेट अकाउंट होगा तब आप गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड की डिलीवरी अपने डीमेट अकाउंट में ले सकते हैं। ठीक है, तो अब गोल्ड ईटीएफ गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग से कैसे अलग होता है। देखिए, गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग तो आपको पता है कि गोल्ड फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो मार्केट का एक्चुअल प्राइस चल रहा होता है, जो लॉट साइज होता है, जैसे गोल्ड का अगर आप मिनी का लॉट साइज देखते हैं तो वो 10 रुपये का होता है, और मेगा का लॉट साइज 100 रुपये का होता है, जिसको आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की होता है ना। वो ट्रेडिंग पर्पज से होता है। और गोल्ड ईटीएफ जो है वो ट्रेडिंग पर्पज से नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास पैसा है और आप सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, कोई ज्वेलरी खरीद लेंगे, रिंग खरीदेंगे या तो फिर नेकलेस खरीदेंगे। इस टाइप से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से होता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है कि आपके पास डीमेट अकाउंट होता है। आप मार्केट से सपोज कीजिए कि अभी जैसे मार्केट का जो भाव चल रहा है उस भाव में आप गोल्ड ईटीएफ खरीद लेते हैं। उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद जब गोल्ड का भाव बढ़ जाता है तो आपका जो आपके पास जो रखा हुआ है सोना या गोल्ड जो आपने खरीद के रखा हुआ है, आप उसे बेच देते हैं। तो उसमें आपको जो है कि अच्छा सा रिटर्न मिल जाता है। अब इसमें और फिजिकल गोल्ड खरीदने में क्या फ़र्क होता है ये देखते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आप गोल्ड की जैसे ज्वेलरी या रिंग या कुछ भी आप जैसे ज्वेलर के यहाँ से खरीदते हैं, फिर सपोज कीजिए कि आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी और आप उसको बेचने के लिए जब वापस उसी ज्वेलर के पास जाते हैं, तो सपोज कीजिए कि आपने अगर 30,000 का 30,000 के प्राइस पे, 30,000 पर 10 ग्राम के प्राइस पे अगर आपने गोल्ड खरीदा है ज्वेलर के यहाँ पे, और आज के डेट पे मान लीजिए 34,000 का रेट है, आपको लगा कि चलिए 4,000 बढ़ गया, मैं बेच देता हूँ। तो जब आप उसको बेचने के लिए ज्वेलर के पास जाओगे तो आपके बहुत सारे चार्जेस वो काट लेते हैं। जैसे एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काटते हैं, उसके बाद फिर जो टैक्स आपको लगा हुआ होता है वो टैक्स काटते हैं। इसके अलावा वो और भी कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जिन्हें वो काट लेते हैं, और सब काटने के बाद जब वो आपको प्राइस देंगे तो वो लगभग होगा 28 से 29,000 रुपीज़। तो देखिए, आपने ख़रीदा था 30,000 के भाव पे, फिलहाल अगर मार्केट का भाव चल रहा है 34,000 का, उसके बाद भी आप उसको बेचने गए तो आपको मिल रहा है कितना, 28 से 29,000 रुपये। मतलब आपको आपका जो खरीदा हुआ भाव था वो भाव भी नहीं मिल पा रहा है। तो जब आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो इसमें ऐसा नहीं होता है। जिस भाव में आपने खरीदा है आपका वो भाव होगा। फिर अगर मार्केट बढ़ गया वहाँ से 2,000 3,000 रुपये, तो आप जब उस वक्त बेचोगे तो आपको मार्केट का जो बढ़ा हुआ भाव होगा वो ही भाव मिलेगा। ना आपका कोई टैक्स कटना है उसमें, ना आपका उस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कटना है, और ना ही कोई अदर चार्जेस कटने हैं। जो भाव मार्केट में चल रहा होगा वो भाव में ही आपको गोल्ड बिक जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है गोल्ड ईटीएफ का। और दूसरा फ़ायदा, अगर आप गोल्ड खरीद के घर में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि चोरी हो जाने का डर होता है कि चलिए घर में चोरी हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके मतलब गोल्ड के खो जाने के चांसेस रहते हैं। मगर गोल्ड ईटीएफ चूंकि वो आपके डीमेट अकाउंट में रहता है तो वहाँ पे किसी प्रकार के कोई चोरी होने की
कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो पूरी तरीके से सेफ होता है। तो ये आपका दूसरा फ़ायदा हो गया। तो अब इसमें एक चीज़ और होती है, वो होती है गोल्ड की डिलीवरी लेना। तो क्या होता है कि जैसे वो गोल्ड की डिलीवरी लेने के लिए भी जो है आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। बिना डीमेट अकाउंट के आप गोल्ड की डिलीवरी नहीं ले सकते। जिस तरह से जब आप गोल्ड ETF खरीदते हैं तो वो आपके डीमेट अकाउंट में जाता है, ठीक इसी तरह से जब आप गोल्ड की डिलीवरी लेते हैं तो वो भी आपके डीमेट अकाउंट में जाता है, मगर उसकी जो डिलीवरी होती है, फिजिकल डिलीवरी, उसको आपको लेना पड़ता है। तो फिलहाल इंडिया में जो गोल्ड की डिलीवरी सेंटर हैं वो सिर्फ अहमदाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में और कोलकाता में ही अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं और गोल्ड की डिलीवरी लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा कि आप डिलीवरी सेंटर में जाएं और आपका जो गोल्ड है वो कलेक्ट कर लें। पर अगर आप इन सिटीज़ में नहीं रहते हैं, किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो आपको इन डिलीवरी सेंटर्स में जाना पड़ेगा, या तो फिर आपकी सिटी से, इन सिटीज़ में से जो भी सिटी आपके सिटी के करीब है, आपको उस सिटी में जाके डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो ये एक थोड़ी सी हर्डल होती है इसमें कि आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, ये है। तो इसलिए गोल्ड ETF सबसे अच्छा माध्यम होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जब आप इसको बेचने जाएंगे तो इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं कटने वाला है, इसमें कोई टैक्स नहीं कटने वाला है, कोई अदर चार्जेस इसमें नहीं कटने वाले हैं। जो मार्केट का बढ़ा हुआ भाव होगा आपको वो भाव ही मिलेगा और आपको इसमें पूरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये होता है गोल्ड ETF। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आप गोल्ड ETF कैसे बाय कर सकते हैं, या गोल्ड ETF का फ़िलहाल क्या प्राइस चल रहा है और कौन सा गोल्ड ETF अच्छा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए मार्केट में जैसे SBI का गोल्ड ETF अवेलेबल है, ICICI बैंक का, ICICI प्रूडेंशियल ETF गोल्ड ETF अवेलेबल है, एक्सिस बैंक का गोल्ड ETF अवेलेबल है, HDFC बैंक का गोल्ड ETF अवेलेबल है। इस टाइप से कई बैंक्स जो है गोल्ड ETF अवेलेबल करवाते हैं। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि किस जगह आपको लोवेस्ट प्राइस मिल रहा है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप NSE की वेबसाइट पे जाइए। ये देखिए, ये NSE की वेबसाइट है। यहाँ पे ये जो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च कीजिए गोल्ड ETF, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं यहाँ पे। पहला है SBI गोल्ड ETF, और आपका और भी बहुत सारे हैं। देखिए गोल्डमैन सच बैंकिंग, ये दूसरा वाला है, और ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF है, और ये मोतीलाल ओसवाल का है। तो काफ़ी हैं इसमें तो इसमें से आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सी बैंक या कौन सी कंपनी आपको जो है सबसे चीपेस्ट भाव में गोल्ड ETF अवेलेबल करवा रही है, तो आप उसका बाय कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि कौन से गोल्ड ETF ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप उसको कंपेयर कीजिए। पहले आप SBI के गोल्ड ETF पे जाइए, उसका देखिए कि उसने उसका फ़िलहाल किस भाव पे आपको वो दे रही है गोल्ड ETF, और उसका प्रीवियस रिटर्न चेक कीजिए। फिर आप ICICI की गोल्ड ETF देख सकते हैं NSE की वेबसाइट से कि वो आपको क्या अवेलेबल करवा रही है। फिर एक्सिस बैंक का चेक कर सकते हैं, HDFC बैंक का चेक कर सकते हैं। इस टाइप से आप उनका चेक कर सकते हैं कि आपको किस गोल्ड ETF में सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या कौन सा गोल्ड ETF आपको चीपेस्ट भाव पे अवेलेबल हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड गोल्ड ETF आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो गोल्ड ETF एक सबसे अच्छा माध्यम है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई चोरी हो जाने का या फिर किसी प्रकार का कोई इसमें मतलब डर नहीं है। और जब आप बेचने जाओ तो किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कोई टैक्स, कोई अदर कॉस्ट कटने वाला नहीं है, आपको पूरा मार्केट भाव मिलेगा। तो ये है गोल्ड ETF। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कीप विजिटिंग फॉर माय अपकमिंग ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब मेरी हर हफ्ते 2 से 3 ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स अपलोड होंगी। तो अभी मैं इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग ट्यूटोरियल होगी वो दूसरे सब्जेक्ट पे होगी, या तो फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे होगी या फिर किसी दूसरे मार्केट इंफॉर्मेशन पे होगी। सो कीप विजिटिंग एंड हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।